सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वेश्वर सतचित आनंद सच्चिदानंद भगवान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। सच्चिदानंद ये भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद सच्चिदानंद, सदघन चितघन आनंद घन। जिनके सामर्थ्य के विषय में अगर हम चर्चा करें, दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों का पालन, जन्म और उन्हें समाप्त करने वाले हैं। सच्चिदानंद किसे कहेंगे? कौन है सच्चिदानंद? तो सच्चिदानंद सत माने ज्ञान, जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जिनके आनंद की कोई सीमा नहीं है, जिनकी सत्ता की भी कोई सीमा नहीं है। असीमित ज्ञान है, असीमित आनंद है, असीमित सत्ता है। भगवान के ज्ञान की क्या सीमा होगी? चींटी में कितने पैर देने हैं और कौन से पुर्जे फिट करने हैं और वो किससे संचालित होंगे, ये चींटी बनाने वाले को मालूम। कहाँ चींटी कहाँ हाथी, तो हाथी में कौन सा पुर्जा फिट करना है, कैसे वो संचालित होगा, उसका आहार क्या होगा, ये भी हाथी के निर्माता को मालूम है। वही मनुष्य, मानव, आप इस प्रकृति को देखिए, समुद्र में देखिए, ऐसी ऐसी मछली मिलेंगी आपको। आप पढ़ लीजिए मछलियों के बारे में, ऐसी ऐसी मछली जिनको कभी आपने देखा नहीं। उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वो अनेक अनेक ऐसे प्रकारों से भरे हैं, उनका ज्ञान असीमित है। हमारे यहाँ जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो सीमित दायरे के प्रोफेसर होते हैं। ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, ये साइंस के प्रोफेसर हैं, ये संस्कृत के हैं, ये इसके हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी को कहेंगे तो क्या है, बोले वो सबका प्रोफेसर नहीं, वो प्रिंसिपल है, हर चीज का प्रिंसिपल है, मास्टर है। असीमित ज्ञान, असीमित सत्ता। अच्छा बताइए, उसकी सत्ता की कोई सीमा है? हमारे एमएलए की एक सीमा होती है, वहीं तक सत्ता रहेगी। एमपी की उससे बड़ी सत्ता रहेगी, केंद्रीय मंत्री की एक उससे भी बड़ी सत्ता रहेगी, प्रधानमंत्री की उससे भी बड़ी सत्ता रहेगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की पाकिस्तान में नहीं चलेगी, क्योंकि बॉर्डर के पार उनकी सत्ता नहीं चलेगी। वहाँ के किसी मंत्री की सत्ता हमारे यहाँ नहीं चलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप इस समय धूम मचा रखी है, उसने सबकी बैंड बजा रखी, पर उसकी सत्ता हमारे देश में नहीं चलेगी। पर परमात्मा की सत्ता हर जगह चलती है। जैसे चाहे अमेरिका में मार दे, जैसे चाहे भारत में मार दे, पाकिस्तान में मार दे, कोई रोकने वाला नहीं। जलवायु आकाश गगन पर सब पर उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बगैर तो हिल नहीं सकता पत्ता। क्या होनी है क्या न होनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सब पर उसकी सत्ता, उसकी सत्ता भी असीमित है। आनंद की कोई सीमा नहीं। देखो हम लोग भी ना यहाँ आनंद लेने आए हैं। कितने लोग आनंद लेने आए हैं? बक्सर में एक से एक पैसे वाला है, उसके घर में आनंद है? बोलो
जितना बड़े पैसे वाला होगा उतना ही परेशान होगा, जितना धनवान होगा उतना ही परेशान होगा। और परेशानी का कारण उसे खुद नहीं पता होगा। काम भी ठीक चल रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, फिर भी परेशान है। एक राजा, बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा था, बहुत बड़ा, कोई कमी नहीं थी, बलवान था, रूपवान था, रानियां थी, धन का तो कोई लिमिट नहीं था, असीमित, सब चकाचक, कोई कमी नहीं। पर वो मनी मन बहुत अशांत रहता था, बहुत अशांत। अब तमाम ज्योतिषियों से मिला, तमाम विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया, मैं बड़ा अशांत हूँ, बड़ा अशांत हूँ। काऊ ने कही ये हीरा पहन ले, काऊ ने कही तू पुखराज पहन ले, काऊ ने कही तू नीलम पहन ले। तमाम नग पहरा दिए, मोती पहरा दिए, पर सिस्टम बन्यो नहीं वाको। वो अशांत का अशांत ही रहा। एक दिन वो बड़ा दुखी हुआ, रूप बदल कर, भेष बदल के, पहले लोग राजा लोग जाया करते थे, आजकल तो भौं भौं करते हुए जाते हैं। वो जो नहीं गाड़ी वाड़ी भौंपू भौंपू चलती रहती, जब पहले राजा लोग अलग होते थे, वो छुप के जाते थे अपने राज्य की कंडीशन चेक करने के लिए। तो छुपते हुए जा रहा था, भेष बदल के जा रहा था। और जब वो भेष बदल के गया तो गांव की तरफ गया। गांव में जाके देखा एक किसान आदमी अपने खेत पे, पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठकर बड़ी चैन की रोटी खा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, सावधानी से सुनिएगा, काम की बात है। आनंद लेने आए हो तो सीख के जाओ। सीखोगे तो आनंद आएगा। उस किसान को देखा, तन पे फटा हुआ सा कपड़ा था, रोटी खा रहा था। राजा को लगा गरीब है, इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। तो राजा गया, बोले भाई साहब आपके खेत में मुझे 4 सोने की मुद्रा मिली है, ये सिक्के मिले हैं, लगता है आपके गिर गए होंगे, आप रख लो। रोटी खाते हुए उस किसान ने कहा भोजन करोगे? राजा ने कहा नहीं। राजा को दिखा वैसे ही खुद के पास लिमिटेड है, बहुत लिमिट का भोजन है, मुझे और पूछ रहा है, बड़ा हृदय है। बोले भोजन करोगे? कर लो भोजन। बोले नहीं मैं भोजन करके आया हूँ, मुद्रा ले लो। बोले नहीं ये मुद्रा मेरी नहीं है। क्या बात करते हो, तुम्हारे खेत में मिली, तुम्हारी है। बोले देखो चाहे मेरे खेत में मिली है या नहीं मिली है, पर ये मुद्रा मेरी हो ही नहीं सकती। बोले धन लेने से कोई मना करता है? धन तो कोई भी ले लेगा। बोले कोई भी ले ले, वो ले ले, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे पता है ये धन मेरा नहीं है। मैं तो दिन में 54 कमाता हूं। कितनी? मैं दिन में 54 कमाता हूं और इसी में खुश रहता हूं, इसी में खर्चा हो जाता है। बोले 54 कमाने में खुश हो जाते हो? 54 में कौन खुश होगा? बोले मैं हूं। बोले खुश कैसे होते हो, प्रयोग क्या करते हो? बोले 54 मैं गड्ढे में डाल देता हूं, 1 पैसा मैं गड्ढे में डाल देता हूं, 1 पैसे से मैं कर्ज उतार देता हूं, 1 पैसे से एक मिट्टी में गाड़ देता हूं, मेरा काम चल जाता है। बोले मैं समझा नहीं। बोले तुम समझो ना समझो, वो चला गया, वो चला गया। अब राजा बड़ा परेशान हुआ कि एक व्यक्ति जिसे सोने की मुद्रा दी, बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अगर कोई देता कि तुम्हारे घर में पड़ी मिली है 4 सोने के सिक्के मिले, कौन मना करता? सिर्फ मुझे बताने के लिए हाथ मत हिलाना, ईमानदारी से। चार तो बहुत दूर की बात है, एक ही दिखा दे, 88,000 रुपया तोल है, और कम से कम 10 ग्राम को तो होगा ही एक सिक्का।
बताओ, कोई नहीं करेगा। राजा सभा में गया, सभा में बुलाया सभी लोगों को, बोले इधर आओ। एक किसान मिला और वो किसान ऐसा मिला वो जो कह रहा है कि मैं बड़ा खुश हूं चवन्नी कमा कर। ऐसा क्यों? बताओ वो खुश कैसे हो सकता है? सब लोगों ने अपने अपने मत लगाए, लेकिन पता चला कि कोई भी राजा के वो प्रश्न का उत्तर ढंग से नहीं दे सका। तो कहा गया कि राजा ने कहा उसी किसान को बुलाया, उसी किसान को बुलाया जाए। उस किसान से कहा कि आपको बुलाया गया। किसान आया, राजा ने बड़े सम्मान के साथ उसे अपने स्थान पर बैठाला, मीन्स उचित स्थान पर बैठाला। और उन्होंने कहा कल उस सेठ के रूप में मैं ही था आपके सामने, मैंने ही आपको 4 मुद्राएं दी थी वो सोने की, आपने लेने से मना कर दिया। और आपने जो प्रसन्न रहने का मतलब बताया वो मैं समझा नहीं। चवन्नी कमाते हो, खर्चा क्या करते हो जो आपने कहा? तो उसने कहा महाराज क्षमा चाहता हूं, मैं पहचान नहीं पाया आपको, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं। मैंने आपसे कहा 1 पैसा मैं गड्ढे में डालता हूं, इसका मतलब है मैं 1 पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। दूसरा, आपने कहा कि मैं अपना कर्ज चुकाता हूं, बोले मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, 1 पैसा मैं अपने माँ बाप की सेवा में लगाता हूं। तीसरा, 1 पैसा मैंने कहा धरती में गाड़ता हूं। क्यों गाड़ते हो? बोले ये पैसा धरती में गाड़ने का मतलब है 1 पैसा मैं बचा के रखता हूं कि कभी भी मेरे जीवन में बुरा समय आ जाए तो कहीं मुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, दवा के लिए, धर्म के लिए कोई भी व्यवस्था करनी पड़े तो किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मैं 1 पैसा बचा के रखता हूं, उसे मैं धरती में गाड़ देता हूं। और 1 पैसा, 3 पैसे हो गए ना, 4 पैसे से चवन्नी होगी। बोले 1 पैसा, बोले 1 पैसा मैं हमेशा परोपकार के कार्य में लगाता रहता हूं। परोपकार, कभी धर्म में, कभी दान में, कभी गंगा जी पे, कभी किसी आवश्यकता वाले को 1 पैसा मैं उसे देता ही देता हूं, जिससे मेरे द्वारा कोई भी कष्ट व्यक्ति को न मिले और उनकी सेवा जितनी हो सके वो मैं कर सकूं। तो 1 पैसे का प्रयोग मैं ऐसा करता हूं। राजा के नेत्रों में आंसू आ गया। राजा ने कहा कि जो चवन्नी कमाता है उस चवन्नी में से भी 1 पैसे से परोपकार करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है। लेकिन मैं इतना बड़ा राजा होकर भी कभी कोई तप, दान, दया, धर्म का काम नहीं करता। यही मेरी अशांति का कारण है, क्योंकि धन का प्रयोग धर्म में करेंगे तो शांति मिलेगी। आज व्यक्ति अशांत क्यों है? आज व्यक्ति की अशांति का कारण क्या है? आज व्यक्ति की अशांति का कारण अगर बना हुआ है तो वो है सिर्फ पैसा, पैसे का प्रयोग। आज का मानव पैसे का प्रयोग क्या करता है? होटलों में, पार्टियों में, शराब में, मांस में। बोलो हाँ या ना? और उसके बाद क्या आशा करता है? शांति नहीं है, चैन नहीं है। सारे कर्म बेचैनी के करोगे और शांति और चैन ढूंढना चाहोगे। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव होगा? शराब पी के भजन करने बैठोगे मन लगेगा? मांस खा के रामायण पढ़ोगे भजन में मन लगेगा? 2 उल्टे रास्ते अपनाओगे और सुख हो जाए, ये संभव है क्या? संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत हमें शिक्षा देती है, आनंद अगर चाहिए तो दूसरों को आनंदित करो। अपने कर्म से जब आनंदित करोगे तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। हम और आप अपने कर्म से दूसरों को दुख दें और आशा करें कि हमें सुख मिल जाए, कैसे संभव होगा? बिल्कुल भी संभव नहीं।